अंकल गिर गए, देखिए यहाँ पे। स्पाइडरमैन की तरह देखिए कैसे लोग लटक रहे हैं। दिन में लगभग 10 से 15 लोग रोज़ मरते हैं मुंबई लोकल में ट्रैवल करके। एक ट्रेन जाने के बावजूद कितनी सारी भीड़ है देखिए प्लेटफॉर्म पे। वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड क्राउडेस्ट स्टेशन इन सेंट्रल लाइन। 177 years ओल्ड इंडियन रेलवेज, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। 22,000 से भी ज़्यादा ट्रेन चलती है ट्रैक पे और लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा डेली ट्रैवलर्स पूरे इंडिया में। और उनमें आम जनता की लाइफलाइन आमची मुंबई लोकल। 2000 से भी ज़्यादा लोकल ट्रेन्स डेली चलती है और इन ट्रेन्स में ट्रैवल करने वालों की संख्या लगभग 75,000 से भी ज़्यादा है ना अमेजिंग। और उनमें हमारी सांस्कृतिक राजधानी डोंबिवली स्टेशन। टोटल 7 ट्रैक्स और 5 प्लेटफॉर्म के साथ वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड क्राउडेस्ट स्टेशन इन सेंट्रल लाइन। 390 किलोमीटर में फैला हुआ ये नेटवर्क अगर ज़रा देर के लिए भी रुक जाता है तो पूरी मुंबई थम जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेजस मालप और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैंडलिन ब्लॉग्स में। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे मैं अभी डोंबिवली स्टेशन में खड़ा हूँ और सुबह के 9 बज चुके हैं। और डोंबिवली स्टेशन पे आने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है। मैं भी पहले जॉब पे जाता था, 4 साल मैंने बैंक में काम किया है। तो जब पीक आवर्स होते थे, मतलब नॉर्मली 8 से लेके 11 बजे तक का जो टाइमिंग होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा कि मतलब जीना हराम हो जाता है आपका ट्रैवलिंग में। और दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा हमारे सामने आया है कि मुंबई लोकल में ट्रैवल करने वाले दिन में लगभग 10 से 15 लोग रोज़ मरते हैं। तो 15 से 20 लोग एक्सीडेंट में या फिर किसी इंजरी में घायल होते हैं। ये आंकड़ा शायद सुनने में बहुत छोटा होगा, 10-15 लोग, लेकिन ये 10-15 लोग अपने परिवार का पेट पालने वाले लोग होते हैं, जो घर से निकलते तो है काम करने के लिए लेकिन कभी घर नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से उनके परिवार को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। सो अभी आप देख सकते हैं कि राइट नाउ वी आर इन डोंबिवली स्टेशन। सो अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं और लेट्स फाइंड आउट कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये जो डेथ्स होते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो अंदर चल के पता करते हैं। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जा रहे हैं और देखिए ये ट्रेन आई थिंक ट्रेन निकल चुकी है और उसके बावजूद देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ अभी भी प्लेटफॉर्म पे है। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही आपको सबसे ज़्यादा भीड़ दिखेगी डोंबिवली स्टेशन में मॉर्निंग के टाइम पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आरपीएफ के लोग भी खड़े हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ हुआ था या फिर कुछ क्राउड क्लियर कर रहे हैं वो लोग। तो आरपीएफ के लोग हमेशा होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे क्योंकि हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रश टाइम होता है। तो अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो 8:39 की ट्रेन है और ट्रेन ऑलरेडी लेट है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि रश क्यों होते हैं। 9 बज के हो चुके और 8:39 की ट्रेन अभी तक नहीं आई है। तो लेट्स वेट कर दे ट्रेन का। और अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन लेट है और अगर 2 मिनट भी ट्रेन लेट हो जाती है तो भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तो 20 मिनट से ज़्यादा ट्रेन लेट है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। सो ट्रेन आ चुकी है और कुछ टाइम पहले मैं भी इसी तरह इस भीड़ का हिस्सा हुआ करता था। मैं भी ऐसी ही ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा हुआ करता था पहले। अब होगा असली खेल शुरू। ट्रेन रुकने का वेट कीजिए, जस्ट ट्रेन रुकेगी भी नहीं। और देखिए आप ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई थिंक देखिए ये अंकल देखिए गिर गए यहाँ पे। और जैसे ही देखिए आरपीएफ के लोग देखिए कितना एक्टिव होते हैं, वो उनको पता है, दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस। और हमने ऐसे कितने सारे वीडियोस में देखा है कि जो रेलवे स्टाफ आरपीएफ वाले लोग होते हैं वो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। तो रियली मैन, हैट्स ऑफ टू ये आरपीएफ के लोगों के लिए, हैट्स ऑफ है। सो स्ट्रगल अभी भी चालू है। यहाँ पे देखिए लोग चढ़ रहे हैं, स्पाइडरमैन की तरह लोग लटक रहे हैं ट्रेन में। तो ये स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं लगता है, पर जैसे ही ट्रेन निकलने लगती है ना तो हाथ जवाब देने लगता है और उसके बाद हाथ छूट जाता है।
तो ऐसा मत कीजिए। अभी हम लोग एसी लोकल देख रहे हैं, तो एसी लोकल होने के बावजूद भी प्लेटफॉर्म पे उतनी ही भीड़ दिख रही है। और एसी लोकल ऐसा नहीं कि पूरी खाली है, ट्रेन भरी हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी नॉर्मल लोकल भरी होते हैं। और एसी लोकल का व्लॉग आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है, ये डोंबिवली लोकल लगी है और ये ऑलरेडी ट्रेन देखिए फुल है, तो इसमें से पूरी ट्रेन खाली नहीं होने वाली है, गिने चुने लोग इसमें से उतरेंगे। और ये जो लोग हैं ये रिटर्न जर्नी करके आते हैं, कलवा, मुंब्रा, दिवा से रिटर्न जर्नी करके आते हैं। देखिए ज़्यादा लोग नहीं उतरे और ट्रेन अभी देखिए फुल हो गई है ऑलमोस्ट। तो फ़िलहाल तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अभी डोंबिवली स्टेशन से निकल के मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं जो बात कर रहा था वो ठीक से ऑडियो जो है वो ठीक से आ रहा नहीं था, बिकॉज साउंड बहुत ज़्यादा था, हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और ट्रेन की भी आवाज़ आ रही थी। तो मैं जो आपको मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ वो आपको क्लियर आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा अभी दूर आ चुका हूँ। मैंने जो देखा वो मुंबई लोकल ट्रैवलर का डेली का टास्क है। डेली ऐसे ही लोग ट्रैवल करते हैं और ऐसे ही तकलीफ़ होती है उनको। तो ये जो डेथ्स और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वर्क फ्रॉम होम इज़ द की। अभी आपने देखा कि कोविड के टाइम पे आधे से भी ज़्यादा हिंदुस्तान घर में बैठ के काम कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस खोल दिए वैसे ही सब आज़ाद पंछी की तरह उड़ने लग गए और सब काम पे जाने लगे कि वो घर पे बैठ के भी काम कर सकते थे। आई नो वर्क फ्रॉम होम के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन डेफिनेटली उससे किसी की जान तो नहीं जाएगी। किसी का अपना ओपिनियन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वो घर से ना निकले, लेकिन इससे अगर किसी का भला हो सकता है, क्योंकि हर किसी को वर्क फ्रॉम होम करने की आज़ादी नहीं है। तो जिन लोगों को वो आज़ादी मिल रही है तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और अगर आपको जाना भी है तो जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम पे आप ट्रैवलिंग अवॉइड करें, और इससे क्या होगा कि जो रश है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक पैटर्न हमने नोटिस किया है वो है कि मतलब डोंबिवली से अगर देखें तो मॉर्निंग के टाइम पे डोंबिवली से आगे यानी दादर ठाणा साइड जो ट्रेन जाती है उसमें भीड़ होती है, और शाम के टाइम आने के टाइम उसका ऑपोजिट वाइस वर्सा होता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ है वो सब थाने के आगे है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं। जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज़ है, जितने भी वर्क प्लेसेस है बड़े बड़े, वो अगर अपने वर्क प्लेसेस शिफ्ट करें, यानी कल्याण से पहले कल्याण बदलापुर साइड शिफ्ट करें, तो इससे बहुत सारी रश जो है वो डाइवर्ट हो सकती है और परफेक्टली बैलेंस हो सकता है। क्योंकि अभी जो मैंने देखा कि जो नॉर्मल दादर साइड जाने वाली ट्रेन है CST साइड, उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन जो कल्याण बदलापुर साइड जाने वाली ट्रेन है वो मॉर्निंग के टाइम एकदम खाली होती है। तो ये परफेक्टली बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया हो सकता है। डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और इस पर ऐसा नहीं है कि हर कोई अमल करे, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर ऐसा हो तो जो भीड़ है वो बैलेंस हो सकती है। और इन एक्सीडेंट और डेथ्स का और एक बड़ा रीज़न है कि हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई वक्त से पहले अपने काम पे पहुंचना चाहता है, वक्त पे काम पे पहुंचना चाहता है, कोई भी अपने काम पे जाने के लिए लेट नहीं होना चाहता। इसी भागा दौड़ी में इंसान उसकी जान की कीमत भूल जाता है और अपनी जान गंवा देता है। और कॉर्पोरेट कंपनी के जितने भी बॉसेस हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 10-15 मिनट ट्रेन की वजह से अगर कोई लेट हो रहा है तो उस पर प्लीज़ कुत्ते की तरह भौंकिए मत, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि कोई भी काम किसी के जान से बड़ा नहीं होता। काम ज़िंदगी भर करना ही पड़ेगा, लेकिन जान अगर चली जाएगी तो उसे हम वापस नहीं ला सकते। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, अगर कोई 1-1.5 घंटा 2 घंटा लेट आ रहा है तो उसको तो मैं भी गाली दूंगा, लेकिन अगर कोई 10-15 मिनट और उसका रीज़न जेन्युइन है, अगर ट्रेन की वजह से लेट आ रहा है तो प्लीज़ उसे सुनाइए मत। ऑफिस में जल्दी पहुँचने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में ही इंसान अपनी जान गंवा देता है। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा रीज़न यही था कि मैंने भी ट्रैवल किया है, मैंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, और मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे आस पड़ोस के लोग वो भी ट्रैवल करते हैं, वो भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। डेली ट्रैवलर्स ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बहुत मामूली होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। किसी ना किसी को तो इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। और एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए, जो जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज़ है ऑल ओवर मुंबई, उनके जो टाइमिंग्स है, ऑफिस टाइमिंग्स, अगर हम स्पेसिफाई कर सके, उसमें डिवीज़न ला सके, क्योंकि हम देखें कि मॉर्निंग के टाइम जो पीक आवर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन दोपहर के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर जो लोग दोपहर के टाइम काम कर सकते हैं तो उनके लिए वो स्पेसिफिक टाइमिंग अगर रखे
तो रश है वो डिवाइड हो जाएगा और सुबह के टाइम रश कम हो। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा यही एक रीज़न था, जान है तो जहान है। आप लोग भी ट्रैवल करते टाइम अपने सेफ्टी का ध्यान रखें और अपनी जान की वैल्यू करें। भागिए मत, एक ट्रेन गई तो दूसरी ट्रेन ज़रूर आएगी, बट रिस्क मत लीजिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जाने से पहले एक कहना चाहूँगा कि अगर सच्चाई के लिए आप खड़े ना हो तो आपका खून खून नहीं, पानी है। और जो अपने देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।